एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि कमजोर भाग्य को मजबूत बनाने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। कमजोर भाग्य को मजबूत बनाने के लिए आपको ज्योतिषीय और मनोवैज्ञानिक दोनों तरह के उपाय अपना सकते हैं। ज्योतिषीय उपाय में माता पिता का आशीर्वाद लेना, जानवरों को खिलाना, मंदिर में सेवा करना, ग्रहों के मंत्रों के जाप करना, व्रत धारण करना, दान करना शामिल है। वही मनोवैज्ञानिक तरीकों से में सकारात्मक रहना, सामाजिक दायरा बढ़ाना, लचीलापन अपनाना और जीवन में अधिक संभावनाओं को स्वीकार करना शामिल होता है। इस तरह से धार्मिक और ज्योतिषीय उपायों के बारे में बात करें तो जो भाग्य का भाव नवम भाव होता है। तो पहले तो आपको माता-पिता का जो है वो उसका आशीर्वाद लें। हर दिन सुबह अपने माता-पिता के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें, क्योंकि यह सबसे सरल और प्रभावी उपाय है। पशु-पक्षियों को भोजन के बारे में बात करें, चींटियों को आटा खिलाना, मछलियों को आटे की गोलियाँ खिलाना अच्छा माना जाता है। पवित्र कार्य की बात करें, किसी मंदिर में 21 दिनों तक निस्वार्थ भाव से झाड़ू लगाना भाग्य जगाने का एक अचूक उपाय माना गया है। घरों के मंत्र और ध्यान, शनि ग्रह अगर है तो पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं और शनि मंत्र का जाप करें। गुरु जो है बृहस्पति जिसे बोलते हैं, गुरुवार को पीले वस्त्रों और केले के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाकर दान करें। शुक्र ग्रह के बारे में करें तो शुक्रवार को सफेद वस्त्र पहनकर शुक्र मंत्र का जाप करें। सूर्य है तो सूर्य को जल अर्पित करें और उगते सूरज की रोशनी में कुछ देर बैठे। मनोवैज्ञानिक और व्यावहारिक जो उपाय हैं उसमें बात करें, आपकी सोच जो है वो सकारात्मक रखना चाहिए और भाग्य में वो विश्वास रखना चाहिए। सामाजिक मेल-जोल बढ़ाना चाहिए, लचीलापन रहना चाहिए, चुनौतियों का सामना करना चाहिए और नियमित रूप से व्यायाम, ध्यान करें और शुभ रंग और समय का उपयोग करें। इस तरह से कुंडली का अगर ये 9वाँ भाव अगर आपका खाली है तो क्या होगा? कुंडली में 9वाँ भाव अगर ये खाली होने का अर्थ है कि यहाँ पे कोई भी ग्रह नहीं है, तो उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। कि यह नहीं कि व्यक्ति का जो भाग्य है, जो उच्च शिक्षा है, जो आध्यात्मिक का भाव है, वहाँ आपको लाभ नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। बल्कि यह संकेत देता है कि इन क्षेत्रों में परिणाम ग्रहों की स्थिति, उन पर पड़ने वाली अन्य ग्रहों की दृष्टि और नवम भाव के स्वामी की स्थिति से भी निर्धारित किया जाता है कि यहाँ पे नवग्रह पर किस ग्रह की दृष्टि है या नवम भाव का स्वामी कहाँ बैठा है, इन सब का आधार लिया जाता है। इसका मतलब है इन क्षेत्रों में जातक को सचेत प्रयास करने पड़ सकते हैं, लेकिन ये भाग्य का अभाव नहीं है बल्कि अन्य ग्रहों के प्रभाव और उनकी भूमिका को समझने की आवश्यकता हो जाती है। खाली जो है नौवें भाव के जो प्रभाव के बारे में बात करें तो खाली नौवां भाव बताता है कि भाग्य, उच्च शिक्षा और आध्यात्मिक जो उसके प्रभाव को सूक्ष्म रूप में से दिखेंगे और उन्हें समझने की कोशिश करेंगे तो व्यक्ति को अधिक प्रयास करने की आवश्यकता हो सकती है। अवसरों की उपलब्धता के बारे में बात करें तो ये आध्यात्मिक गतिविधियाँ, उच्च शिक्षा, लंबी यात्राओं में किसी बड़ी बाधा की अनुपस्थिति का संकेत भी दे सकता है, जिससे ये चीज़ें आसानी से हो सकती है। जातक में स्वाभाविक आस्था और जिज्ञासा भी हो सकती है। नवम भाव का जो स्वामी है उसको देखना चाहिए, तो आपको क्या अब देखना है, अगर नवम भाव खाली है तो आपको नवम भाव के स्वामी को देखो कि वो कहाँ बैठा हुआ है। नवम भाव का स्वामी की स्थिति है वह किसी अन्य भाव में बैठा है या नहीं, यह परिणामों को बहुत प्रभावित करता है। अन्य ग्रहों की दृष्टि, ये देखें कि नवम भाव पे किस ग्रह की दृष्टि आ रही है, उसको भी आपको देखना है। ज्योतिषीय जो नियम है, वैदिक ज्योतिष के अनुसार हर भाव का अपना जो शीर्ष या लिंक होता है और उसके स्वामी और दृष्टि के से उसके प्रभाव का पता चलता है। संक्षेप में बात करें तो कुंडली में जो 9वाँ भाव है वो अगर खाली है तो किसी भी चीज़ के अभाव का संकेत नहीं है, बल्कि उस भाव से के विषयों पर ग्रहों के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए अधिक सचेत और गहरी समझ की आवश्यकता दर्शाती है। सोए हुए भाग्य को कैसे जगाएँ? सोए हुए भाग्य को जगाने के लिए आपको कर्म पर ध्यान केंद्रित करें, जैसे कि मेहनत, समर्पण और लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रयास करें, ईमानदारी से प्रयास करें, नियमित रूप से
सूर्य को आपको जल देना है, तुलसी की पूजा करना है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है, भाग्य को जनाने में जो जगाते हैं उसके लिए सहायक होगा, जिससे आपको माता-पिता का सम्मान करना है। जीवन में प्रेम और करुणा के भाव का रखने से भी मदद मिलती है। लगातार मेहनत और समर्पण से ही आप लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। सकारात्मक सोच से भी आप अपने कार्यों को ऊर्जावान बना सकते हैं। धार्मिक और ज्योतिषी उपाय करें तो सूर्य देव को जल देवें, हर सुबह सूर्य को जल चढ़ाने से आत्मविश्वास बढ़ता है और भाग्य मजबूत होता है। तुलसी की पूजा करें, तुलसी में जल चढ़ाएँ और घी का दीपक जलाकर उसकी पूजा करें। इससे घर में सुख समृद्धि आती है। हनुमान चालीसा का पाठ के बारे में बात करें तो मंगलवार और शनिवार को हनुमान मंदिर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी की सिंदूर और तेल अर्पित करें। सत्संग में भाग लेना भी अच्छी सकारात्मक ऊर्जा को में बदलाव लाता है। माता-पिता का सम्मान करना, प्रेम से बातें करना, बच्चों से प्यार करना, ये जो इससे नवग्रह शांत होते हैं और घर में खुशियाँ आती हैं। जब भाग्य साथ ना दे हो तो क्या करना चाहिए? जब भाग्य साथ ना दे तो सबसे महत्वपूर्ण है कि निरंतर कम कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म ये भाग्य का निर्माण करता है और इसके साथ ही सकारात्मक बने रहें, दान पुण्य करें, सूर्य को जल अर्पित करें, हनुमान जी की पूजा करें, घर में सकारात्मक वातावरण बनाए रखें। कर्म में सब कुछ होता है, अच्छे कर्म करें जिससे कि भाग्य मजबूत होता है। धार्मिक जो उपाय जो बताया, धार्मिक और आध्यात्मिक उपाय में हनुमान जी की पूजा करना, हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाना, सुंदरकांड का पाठ करना, सूर्य को जल अर्पित करना, दान पुण्य करें, गरीबों और ज़रूरतमंदों को भोजन दान करना है, अच्छा कर्म माना जाता है। गाय की सेवा करना, प्रतिदिन गाय को हल्दी मिले आटे का भोग लगाएँ, क्योंकि गाय को पवित्र माना जाता है। वास्तु के उपाय में बंद घड़ी हटा दें, घर में रुकी हुई घड़ी रखना अशुभ माना जाता है। घर में सफाई रखें, घर में साफ-सफाई बनाए रखने से भी सकारात्मकता आती है। और नकारात्मक से कैसे बचें, तो नकारात्मक लोगों से बचें। नकारात्मक ऊर्जा और लोगों से दूरी बनाए रखें, धैर्य रखें। मुश्किल समय में धैर्य और विश्वास रखें, क्योंकि समय के साथ सब ठीक हो जाता है। दुर्भाग्य को भाग्य में कैसे बदलें? दुर्भाग्य को सौभाग्य बदलने के लिए आपकी सोच पॉजिटिव सकारात्मक होना चाहिए, कर्म अच्छे करना चाहिए, ज़रूरतमंदों की मदद करना चाहिए, माता-पिता की सेवा करना, नियमित रूप से पूजा-पाठ, मंत्रों के जाप, गायत्री मंत्र का जाप, हनुमान चालीसा का पाठ, घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर करने के लिए कपूर जलाएँ, सूर्यदेव को जल चढ़ाएँ, घर की साफ-सफाई पर ध्यान रखें, साथ ही अपनी आदतों को भी सुधार करें और गलत संगति से बचें। इस तरह से आप अपने भाग्य को बलवान करें। नवें घर में कौन-सा ग्रह जो अच्छा फल देता है? गुरु जो है नवें स्थान का स्वामी ग्रह माना जाता है। गुरु का इस स्थान में होना उत्तम जो माना जाता है। ऐसे व्यक्ति का भाग्य जो 24वें वर्ष में होता है। इन्हें भाग्य के साथ हमेशा मिलता रहता है। धन संपत्ति के साथ ही मान-सम्मान मिलता है। तो आज हमने बात की गुरु का नवम भाव होने का क्या अर्थ होता है। भाग्य को कौन-सा ग्रह देता है? भाग्य कौन-सा ग्रह देता है, जैसे अभी हमने बात की ज्योतिष में बृहस्पति जो ग्रह है, गुरु ग्रह है, को भाग्य का ग्रह माना जाता है, जो ज्ञान, विस्तार, आशावाद और प्रचुरता का प्रतिनिधित्व करता है। ये ग्रह जातक को प्रचुर भाग्य और आशीर्वाद देने के लिए जाना जाता है। खासकर जब गुरु कुंडली में अच्छी स्थिति में हो। बृहस्पति के अलावा भाग्य के लिए अन्य ग्रहों की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। नव जो भाग्य भाव है या जो नवम भाव का स्वामी जो भी बनता है आपकी कुंडली में, तो उस ग्रह से संबंधित जो है उसका प्रभाव भी आपको भाग्य में प्रभावित करता है। जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति बृहस्पति के अलावा शुक्र ग्रह, सूर्य ग्रह भी आपकी जन्म कुंडली में अच्छी स्थिति होने पर भाग्य का साथ देते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि बृहस्पति को भाग्य का ग्रह कहा जाता है, लेकिन आपकी कुंडली में ग्रहों की कुल स्थिति आपके भाग्य पर गहरा प्रभाव डालती है। तो आज जो हमने चर्चा की कि अगर भाग्य के बारे में बातें हमने की, आप भाग्य को तेज करने के लिए उपायों के बारे में भी बात की।
अगर भाग्य को तेज करना हो तो आपको दैनिक रूप से सूर्य को जल चढ़ाकर, पक्षियों को दाना-पानी देकर, गाय की सेवा करके, मंदिर में निस्वार्थ भाव से झाड़ू लगाकर अपने पुण्य जो कर्म है उसको बढ़ा सकते हैं। और ज्योतिषीय उपायों में भी कर सकते हैं जिसमें घरों के मंत्रों का जाप करना या विशेष पूजा अर्चना करना, व्रत करना भी भाग्य को मजबूत करने में सहायक होते हैं। तो जो दैनिक उपाय आप कर सकते हैं उसमें सूर्य को जल अर्पित करें। रोज़ सुबह स्नान करने के बाद तांबे के लोटे से सूर्य को जल चढ़ाएँ, ये आत्मविश्वास बढ़ाता है और समाज में मान-सम्मान देता है। पशु-पक्षियों की सेवा करें, गाय की रोटी खिलाने, पक्षियों को दाना-पानी देने, चींटियों को शक्कर आटा डालने से भी घरों के दोष दूर होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। मंदिर में सेवा की बात करें तो निस्वार्थ भाव से 21 दिनों तक मंदिर में झाड़ू लगाने से सोया हुआ भाग्य जो रहता है वो आपका मजबूत होता है, जागृत होता है और कार्यों में सफलता मिलती है। कर्मों में सुधार के बारे में बात करें तो पुण्य कर्म करने से भी पुराने पापों का नाश होता है और जीवन में कष्ट और कम होते हैं और सुख मिलने लगते हैं। ज्योतिषीय उपाय में बताएँ घरों के मंत्रों के भाग्य को मजबूत करने के लिए सूर्य, बृहस्पति या किसी अन्य देवता के मंत्रों का जाप करना चाहिए। पूजा और व्रत की बात करें, नियमित रूप से पूजाएँ और व्रत का पालन करने से भाग मजे उदाहरण के लिए बृहस्पति देव को प्रसन्न करने के लिए गुरुवार का व्रत रखें और केले के वृक्ष की पूजा करें। धार्मिक यात्राओं के बारे में बात करें तो किसी पवित्र स्थल या तीर्थ यात्रा पर जाने से भी भाग्य मजबूत होने में मदद मिलती है। किसी भी उपाय करने से पहले अपनी किसी अनुभवी ज्योतिषी को अपनी जन्मकालीन कुंडली को दिखा के और ज्योतिषी परामर्श अवश्य प्राप्त करें क्योंकि हर व्यक्ति की कुंडली अलग होती है। उपाय करते समय मन में विश्वास और श्रद्धा रखना चाहिए। ये जो सब बातें हमने ये सामान्य जो बातें थी वो हमने आपने बताना का प्रयत्न किया है। आप अपनी कुंडली का विश्लेषण अनुभवी ज्योतिषी से जब जहाँ बताकर आप और भी जानकारियाँ हासिल करके वैसे उपाय कर से अपने भाग्य को जागृत कर सकते हैं। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक और शेयर किया इसलिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रणाम, प्रणाम, प्रणाम।